राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। हमें गुरु बुला रहा है, वो हमें राम नाम की नैया में बिठाना चाहता है और उस परम पद को देना चाहता है जिसके लिए आज तक किसी ने बताया तक नहीं। देने की बात तो दूर रही। दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं, आप कह सकते हैं। एक तो ये है कि हम गुरु की नाव में बैठ जाएं, सवार हो जाएं, और दूसरा ये कि अपना जो जीवन का रथ है उसको गुरु को सौंप दें। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना रथ दे दिया, उसके हवाले कर दिया और अपना बैठ गया। तो दो तरीके हैं, या तो स्वयं गुरु की नाव में बैठ जाएं या अपना जीवन रूपी रथ भगवान को, गुरु को सौंप दें। दोनों ही आपको वो आत्मपद प्रदान करेंगे जैसे अर्जुन का अनुभव हुआ है। अंत में वो बोलता है, जैसे राजा जनक को अनुभव हुआ है, अंत में वो भगवान अष्टावक्र गुरु से बोलता है, अहो अहम नमाम्यम। जब वो अपने स्वरूप को जानता है, आत्मपद को पाता है, तो कहता है, राजा जनक बोलते हैं कि मुझे मेरा ही नमस्कार है, अभी तक मैं भगवान को दूर दूर देख रहा था, अब मेरे स्वरूप में ही और भगवान के स्वरूप में दोनों एक हो गए। गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर हुए। तो गुरु वो पद प्रदान करता है। एक बार कबीर बोले कि मैं एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूं और मुझे मिल नहीं रहा है जो ये जाने कि मैं यानी कबीर उसकी बाह पकड़कर उसे मोक्ष की राह पे मोड़ सकता हूं। कबीर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो कबीर को कबीर समझ के, गुरु समझ के उसके शरणागत हो और वो उसको मोक्ष की राह पे मोड़ सके। ये गुरु की करुणा है। वो स्वयं ढूंढता है शिष्य को। तुम समझते हो कि मैंने गुरु को ढूंढा, सच्चाई तो यह है कि गुरु ने तुमको ढूंढा और गुरु तुमको ढूंढ भी लेगा अगर तुम्हारी प्रार्थना सच्ची होगी तो। गुरु तुम्हें ज्ञान या सत्संग देता है, ये उसकी करुणा है। तुम समझते हो वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सत्संग आओ सुबह शाम, सत्संग सुनो, रोज का नियम बनाओ, तो ये उसकी करुणा है, तुम्हारे पर बोझ नहीं लाद रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम गुरु के वचनों को पालन करते 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 मुक्त स्वरूप हो जाओगे, आनंद स्वरूप हो जाओगे। वरना दुनिया के झमेले तो कभी कमी नहीं होंगे, ये जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। सारे कार्य तुम्हारे नहीं थे तब भी चल रहे थे, और तुम जब नहीं रहोगे तब भी चलते रहेंगे। जब तुम नहीं थे तब भी सारे कार्य वैसे ही चल रहे थे, सृष्टि वैसे ही चल रही थी, चाहे बाह्य जगत की सृष्टि हो, चाहे तुम्हारी पारिवारिक सृष्टि हो। और नहीं रहेगा शरीर तब भी चलेगा, कुछ रुकेगा नहीं। तो जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है पहले उसकी पूर्ति की जाए। जगत के कार्यों के साथ साथ जो परम कार्य है, परम कर्तव्य है, जो परम लक्ष्य है जीवन का, भगवत प्राप्ति, तो गुरु हमें उस मंजिल तक ले जाता है, उस लक्ष्य की पूर्ति कराता है। दुनिया फंसा रही है, उलझन में उलझा रही है और सब उलझते जा रहे हैं। ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो पाप होगा, ऐसा करोगे तो पुण्य होगा। सब भ्रम जाल में फंस रही है दुनिया और फंसा रहे हैं एक दूसरे को। कोई ऐसा नहीं है जिसको ऐसी करुणा हो कि नहीं, ये जो मनुष्य देह मिला है मोक्ष के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। वो जो सर्किल है, जो डेथ और बर्थ का सर्किल है, जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, उससे अलग बाहर। आपने वो सुना है
कील संग जो लग गया उसे काल भी नहीं खाएगा। बंदगी कर ले प्रभु की वरना तू पछताएगा। अरमा तो होगा बहुत जब प्राण तन से जाएगा। और कील संग, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आपने चक्की देखी है, उसके दो पाटे होते हैं, एक नीचे ऊपर, उसमें पिसता रहता है और वो दाना पिसने से बच जाता है जो बीच में चक्की की धुरी में चपक जाता है। जिसने उस धुरी की शरण ले ली, जो बिखर गया वो पिस गया, जिसने उस धुरी में चिपक गया वो पिसने से बच गया। तो जिसने गुरु की शरण ले ली, जिसने परमात्मा की शरण ले ली, वो चक्की में पिसने से बच गया। कील संग जो लग गया उसे काल भी नहीं खाएगा। बंदगी कर ले प्रभु की वरना तू पछताएगा। तो गुरु की शरण नहीं लेंगे तो इस जो चक्की, द्वंद्व की चक्की है ना, दो पार्टों की चक्की इसलिए कहा गया है कि द्वंद्व है सुख और दुख का। कभी सुख में हर्षित हो गए, सुखी हो गए, कभी दुख से दुखी हो गए। स्थायी कोई नहीं है। कभी सुख के और दुख में पिस गए, कभी मान और अपमान में पिस गए, कभी अच्छे और बुरे में फंस गए, कभी लाभ और हानि में पिस गए। तो ये द्वंद्वी जोड़े में सब पिस रही दुनिया। गुरु हमें इस द्वंद्वी जोड़े से निकालकर अद्वैत में कहता है कि सर्वत्र है ही ब्रह्म, तू है ही नहीं, अगला है ही नहीं। तो किसमें विकार देखोगे? जल तो जल है ना चारों तरफ। स्वर्ण उसी की बाली बना, उसी का कुंडल बना, उसी का हार बना, उसी का कड़ा बना, उसी का चूड़ी बनी। तो स्वर्ण है ना, उसका रूप अलग अलग है, लेकिन तत्व की दृष्टि से स्वर्ण तो स्वर्ण है। तो किसमें विकार देखोगे? क्या स्वर्ण में विकार देखोगे? वो तो ना समझी हुई, वो तो अज्ञान हुआ। तो है तो सब परमात्मा तत्व। स्वभाव अलग अलग हो सकता है, संस्कार अलग अलग हो सकता है, लेकिन है व्यक्ति में, हर व्यक्ति में है तो वो परमात्मा तत्व। सोना तो एक ही है ना, उसका आकार अलग है, उसकी ब्यूटी अलग बना दी, नक्काशी करके सुंदरता अलग कर दी, लेकिन है तो तत्व से वही। सुनार की नजर में तो सोना है ना। तो जो ज्ञानी है, जो साधक है, जो गुरु की शरण में आ गया है, उसकी दृष्टि में है तो परमात्मा ही। वो भिन्न भिन्न नहीं मानता। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। ये भेद गुरु देता है। ये मैं और तू का भेद गुरु मिटाता है। और जब तक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में, गुरु हमसे कहते हैं कि जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। भक्ति भी हम जब करते हैं ना, तो वो भगवान और मैं इधर, मैंने कल बताया था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैं तुम और वो। तो भगवान वो चौथे आसमान पे, भगवान वो सामने बैठा है, मैं इधर वो उधर। तो भक्ति में भेद है। अभी भक्त ने अपना हस्ती खो दी तो बचा क्या? भगवान। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। सूरदास ने ऐसी भक्ति की, एक बार सूरदास को पेचिश आ गई। भगवान आए उनकी सेवा करने, तो रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। प्रेम परमात्मा के प्रति इतना प्रगाढ़ हो। और भगवान जब जाने लगे सेवा करके सूरदास जी की, सूरदास बोलते हैं, बहां छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानियो तो। ये है भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा। हृदय से परमात्मा कैसे निकल सकता है? सूरदास जी बोलते हैं, बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानियो तो।
तो हृदय जब एक हो गया ना, मैं और तू का भेद मिट गया। तुमने आज तक सारे कर्म किए, सारी पूजा, सारे व्रत, सारे नियम, सारे संस्कार, लेकिन दो का भाव रख के जब तक कर्ता बन के कार्य करोगे, कर्म करोगे, तब तक उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अष्टावक्र बोलती ना अहम करता इत विश्वास अमृत पीतवा सुखी भवा, ना अहम करता इत विश्वास अमृत पीतवा सुखी भवा, कि मैं नहीं करने वाला हूं ऐसा विश्वास कर लो। सब सृष्टि में स्वतः हो रहा है, प्रकृति अपने गुण गुण में वरत रही है। शरीर जब पैदा हुआ कितना छोटा सा था, बड़ा समझ आई, विवेक खुला, अध्ययन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ, मस्तिष्क का विकास हुआ, शरीर का विकास हुआ, शरीर के अंग बढ़े। तो ये सब किसने किया? क्या तुमने शरीर को खींच के लंबा कर दिया, बड़े हो गए, छोटे से बड़े, बड़े से और बड़े हो गए, बुढ़े हो गए? प्रकृति कर रही ना। तुम रात में खाना खा के सो जाते हो, अंदर वो सब फिल्ट्रेशन चल रहा है। जो मल में के द्वार में जाना है वो मल के उसमें चला गया, जो मूत्र में जाना है वो मूत्र में चला गया, किडनी अपना काम कर रही, लीवर अपना काम कर रहा है। तुम थोड़ी करता हो, तो तुम कैसे करता बन जाते हो? प्रकृति कर रही है, इतना विश्वास हो जाए, प्रकृति स्वतः गुण गुण में व्रत रहे हैं। शरीर को तुमने बढ़ाया नहीं खींच के, वो बढ़ गया ना अपने आप। तो कहता है कि ना अहम करता इत विश्वास अमृत पीतवा सुखी भवा, मैं नहीं करने वाला हूं ऐसा विश्वास रूपी अमृत पी ले, वही सुखी है। तुम दुखी तभी हो तो जब तक तुम अपने आप को करता जानते हो। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ योनि में फिरता। फिर छुटकारा नहीं है, करोगे तो फिर चोर कहता है चोरी की तो उसको फिर सजा होगी। गुरु तुम्हें अकर्ता भाव में टिकाता है, तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारे देह भाव को, तुम्हारे जीव भाव का विनाश करता है। आप देखिए, एक दुकानदार के पास दुकान में वस्तुएं रखी होती हैं और उन वस्तुओं का उसको मोह भी होता है जो उसके दुकान में रखी रहती हैं। उनकी देखभाल भी करता है कि कहीं कोई चीज सड़ गल ना जाए, पुरानी ना हो जाए, एक्सपायर ना हो जाए। सारी चिंता उसको रहती है जब तक वस्तु उसके दुकान में रहती है। और जब वो बेच देता है ग्राहक को तो निश्चिंत हो जाता है, अब कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं। वस्तु बिक गई, उसका मोह स्वतः समाप्त हो गया। फिर उस वस्तु की चिंता करने में उसको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उसकी देख रेख, उसकी चिंता वही करेगा जिसने खरीदा है, जो उसको खरीद कर ले गया है। ऐसे ही गुरु भी ग्राहक बन के आता है और हमारी अहमता ममता रूपी वस्तुएं खरीद लेता है। जो सच्चा गुरु होता है, अहमता ममता करता, ये सब वस्तुएं हैं जो मेरे जीव भाव की दुकान में रखी हैं। गुरु आता है, इन वस्तुओं को खरीद लेता है और बदले में देता क्या है? जैसे वहां कस्टमर बदले में पैसा देता है ना, वस्तु आपसे खरीदी दुकानदार से और बदले में पैसा दे रहा है। तो गुरु यहां बदले में ईश्वर का प्रेम देता है, ईश्वर की भक्ति देता है, ईश्वर का ज्ञान देता है, राम धन देता है। जैसे तुमने उस कस्टमर को, उस ग्राहक को वस्तु देकर बेचकर निश्चिंत हो गए ना, गुरु को भी अपना अहंकार बेच दो और निश्चिंत हो जाओ। कहते हैं शीश देकर ही ईश मिलता है। गुरु तुमको तुम्हारा शीश लेता है, तुम्हारा अहंकार ले लेता है और बदले में तुम्हें परम पद को देता है, आत्म तत्व को देता है। अभी तुम्हें क्या चाहिए गुरु से? गुरु से चाहिए कि जगत से चाहिए? गुरु से जगदीश मिलेगा और जगत से सुख दुख मान अपमान फजीयत। निर्णय तुम्हारा है। आओ मेरी, गुरु तो कह रहा है, पुकार के कह रहा है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। चढ़ जाओ गुरु की नैया में,
निसंकोच होकर पूर्ण विश्वास के साथ। कोई ऐसा नहीं बुलाएगा, कोई ऐसे प्रेम से तुमको सब फंसा रहे हैं। एक गुरु है जो हमें मुक्त करने की करुणा उसके हृदय में।